बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा जनकपुर में बारात पहुंच चुकी है और सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। देवता सभी बाजा बजा रहे हैं और आसमान से फूल बरसा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के चारों भाइयों सहित बारात में जनकपुर के जनवासे में पहुंचे हैं और पिताजी से अपने राजा दशरथ से मिलने रहे हैं। इधर जनकपुर में सारे सखियां लोग बारात देख करके खुश हो रही हैं और मंगल गीत गा रही हैं। आइए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। पठन पाठन 317 दोहा नंबर। आइए सुनते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल समार। चली मुदित परिछन करन गाज गामिनी बरनार। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विधु बदनी सब सब मृगलोचनी सब निज तन छवि रति मृद मोचनी। पहिरे बरन बरन बर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हिरण की सी आंखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली है। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए करही गान कल कंठी लजाए। कंकन किंकिनी नुपुर बाजहि चाल बिलो की काम गज लाजहि। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजहि बाजन विविध प्रकारा नभयरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी जय सुरती सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थीं कपट नार बर भेष बनाई। मिली सकल रनिवास ही जाई। करहि गान कल मंगल बानी हरस विवश सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का भेष बनाकर रनिवास में जा मिले और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगे। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली। कल गान मधुर निशान बर सही सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंद बिलो के दुलहु सकल ही हर्षित भई। अम्भोज अम्बक अम्ब उमग सुअंग पुलकावली छई। अम्बोज अम्बक अम्ब उमग सुअंग पुलकावली छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुए सब दुल्हन बने हुए सब दुल्हा बने हुए ब्रह्म का परछन करने चली।
मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासिय मातु मन, देखे राम बर भेष, सो न सकहि कहि कलप सत, सहस शारदा शेष। श्री रामचंद्र जी का वर भेष देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उन्हें हजारों सरस्वती और शेष 100 कल्पों में भी नहीं कर सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कर सकते। नयन नीर हटि मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन रानी, वेद विहित अरु कुल आचारु, किन भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पावड़े पर ही विधि नाना, करी आरती अर्घुतिन दीन्हा, राम गमन मंडप तब कीन्हा। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया, तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे, समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़हि महिषुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नभयरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई, यही विधि राम मंडप ही आए, अर्घु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बरु सुख पावही, मनि बसन भूषण भूरि वारहि, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर बर विप्र भेष बनाई, कौतुक देखहि, अवलोकी रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखहि। अवलोकी रघुकुल कमल रवि, छवि सुफल जीवन लेखहि। आसन पर बैठाकर आरती करके दुल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र गहने न्यौछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का भेष बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउ बारी भाट नट, राम निछावरि पाए, मुदित असी सही नाई सिर,
हर सुन हृदय समाई। नाई बारी बहाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोज खोज कबि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जानकी जी और दशरथ जी जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही सुशोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लाहि न कतहु हार्य ही यमानी, इन समयी ह उपमा उरयानी। सामध देख देव अनुरागे, सुमन बरस जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समुद्रियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका जस गाने लगे। जगु बिरंच उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सम साज समाज, सम समधि देखे हम आज। ये कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुह दिशि माची। देत पावड़े अर्घ सुहाए, सादर जनक मंडप ही ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानि जनक सुजान, सब कहूँ आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लही। कौशिक ही पूजत परम प्रीत की रीत, तो न पर कहें। कौशिक ही पूजत परम प्रीत की रीत, तो न पर कहें। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीत को रीत तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदि ऋषय, पूजे मुदित महीश। दिव्य दिए दिव्य आसन सबही, सब सन लही आशीष। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी किन्हि कुशलपति पूजा, जान ईश समभाव न दूजा। किन्हि जोर कर विनय बढ़ाई, कहि निज भाग्य विभव पहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भीपति सकल बराती,
समधि सम सादर सम बाती, आसन उचित दिए सब काहू कहीं, कहूँ काह मुख एक उछाहूँ। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समझी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी, विधि हरिहरु दिशिपति दिन राउ, जे जानहि रघुबीर प्रभाउ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्र बर भेष बनाए, कौतुक देखहि अति सचुपाए, पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर भेष बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को के ही जान सब ही अपान, सुधि भोरी भई आनंद कंदु बिलो के दुलहु, भय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये, अवलोकिशील स्वभाव प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भये। अवलोकशील स्वभाव प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सूध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्ह को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को छवि के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आनंद पूर्वक आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समु बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनि आए, बेगी कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुने उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी, विप्र बधु कुल वृद्ध बुलाई, कली करी कुल रीत सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी भेष जे सुरबर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा, तिन्हि देख सुख पावहि नारी, बिनु पहचान प्राणहु ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के भेष में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही
वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार मन मानहि रानी, उमा रमा शारद सम जाने। सिय संवारि समाज बनाए, मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चली ल्याह सीतहि सखी, सादर सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान तागहि, काम कोकिल लाजहि। मंजीर नुपुर कलील, कंकन ताल गति बर बाजहि। मंजीर नुपुर कलित, कंकन ताल गति बर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पाजे, पैंजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहति बनिता वृंद महु, सहज सुहावनि सीय। छवि ललना गण मध्य जनु, सुषमातीय कमनी। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। श्रिय सुंदरता बरनि न जाई, लघुमति बहुमत मनोहरताई। आवत देखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देखे राम भय पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कही न जाए उर आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सूर प्रणाम करी बारिश ही फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल बारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्दों से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। यही विधि सिय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़हि मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहार, दुह कुल गुर सब कीन्ह आचार। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनि राज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं।
उस अवसर की सभी रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। आचार करि गुर गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वही सुर प्रगति पूजा लेहि देहि आशीष यति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जहि समय मुनि मन महु चहे भरे कनक को पर कलश सो तब लियहि परिचारक रहे। भरे कनक को पर कलश सो तब लियहि परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीत प्रीत समेत रवि कही देत सब सादर कियो। यही भांत देव पूजाए सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनी परस्पर प्रेम काहुन लखी परे। मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति लेहि। विप्र भेष धरि वेद सब कही विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।